हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस 2026 में एडमिशन लेने के लिए एज क्या रोल है। तो अगर आपकी एज 17 से कम है तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आपकी एज 21 से ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। कुछ सोर्सेज कहते हैं 17 मैंडेटरी है, कुछ कहते हैं नहीं है। और हम आज हम इसमें वीडियो में बात करेंगे कि पीएम प्लस का ऑफिशियल एज रूल क्या है, कॉलेज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या और ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मुझे कमेंट जो है बहुत बार ये कमेंट सेक्शन में आया है कि सर हमारी एज बिलो 17 है, ये है। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआईसीटीसी का एक ऑफिशियल रूल क्या है। तो एआईसीटीसी क्या कहता है। तो द ऑल जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीसी, वो उसने एक मिनिमम एज नहीं रखी है एज पर पीएम प्लस रजिस्ट्रेशन। ओके। बट ऐसा है कि एलिजिबिलिटी जो होती है वो सारी जो होती है वो 12th का मार्क्स के हिसाब से 12th एग्जाम बेस्ड होती है। और आपका जो रिकॉग्नाइज जो आपका बोर्ड होता है उससे होता है, ना कि बर्थ सर्टिफिकेट का जो कट ऑफ होता है उसके हिसाब से। मतलब एआईसीटीसी का एज से कोई मतलब नहीं, एज 16 साल की हो या 25 साल की, पीएम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए कॉलेज के अपने रूल अलग अलग होते हैं। ओके। तो हर किसी रूल का अपना रूल है, हर किसी रूल का 17 है, किसी का 21 है, किसी का 18 है, किसी का 25 है। ऐसा 25 तो नहीं है बट मैक्सिमम 25 हो सकती है, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपका 17 साल का एज जो है वो प्रॉब्लम करेगा या नहीं। तो सबसे पहले जो है, मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ आपको, बहुत से मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कोर्सेज कॉलेज में तो उसमें जो है कि उसमें लिखा है कि जो 17, अगर आप 17 साल के हो तो आपका जो है कैंडिडेट जो है वो 17 साल का होना चाहिए, 17 के अबो होना चाहिए, समझ लीजिए 17 के अबो होना चाहिए बाई December 31। ओके, December 31 से 17 अबो होना चाहिए जब जब तक उसका एडमिशन हो रहा है। ओके। और अगर आप 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल के नहीं होते, 31 दिसंबर जो 2026 है, तो मेडिकल नर्सिंग कॉलेज एडमिशन रिजेक्ट कर देगा, फिर आपकी पीएम जो है वो एलोकेट नहीं होगी। ओके। तो हम दूसरी एक और बात करते हैं कि जो दूसरा वॉल्यूम ये है वो है कि स्पेसिफिक सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो कुछ सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अपने इंटरनल एज बार्स है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज का जैसे उनका होता है कि 17 और 18, और वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉलेज है। अब जैसे कुछ बीटेक कॉलेज का 17 है, किसी का 18 है, किसी का 21 है। तो ऐसा बता रहा हूँ मैं। तो बीएससी नर्सिंग और मेडिकल के लिए 17 साल मैंडेटरी है, अगर 17 साल नहीं तो एडमिशन ऐसा है कि नहीं मिलेगा। बट हम बात करेंगे कि एज सच में प्रॉब्लम है कि नहीं है पीएम प्लस में। तो इंजीनियरिंग जैसे बीटेक की मैं बात करूँ, बीटेक में जैसे मैं आपको बीटेक और बीटेक में जो उसमें की उसमें जो है क्लियरली जो है कॉलेज जो है उसमें ऐसा कोई नहीं होता कि आपका 17 साल हो जाए। हाँ, कुछ कुछ में है, कुछ कुछ कॉलेज में है, अगर है कुछ कुछ में ना, जैसे आप बोलो कुछ कॉलेज में है कि 17 साल आपकी होनी चाहिए। कुछ कुछ जो हर कोई मैंडेटरी नहीं, ऑन एवरेज अगर आप देखें 97% जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उधर तो है ही नहीं मैंडेटरी कि ऐसा हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि आपका 17 प्लस होना चाहिए। वो प्योरली डिसाइड होता है आपकी जो होती है ये, जो आपका जो ये होता है 12th के मार्क्स पे होता है। ओके। तो जनरल स्ट्रीम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, ये कोर्स है, उसमें जो है उसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एज बैरियर नहीं है, क्लियरली इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है जो जनरल कोर्स है, जैसे मैंने आपका बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीकॉम, ये सारे, तो इनमें कोई ऐसा कोई मिनिमम एज नहीं है। तो हम बात करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग या जनरल कोर्स कर रहे हो तो 17 से कम एज में एडमिशन मिल सकता है आपका आराम से। ओके। तो अब हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की है। ओके। तो ग्राउंड रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज पर एआईसीटीसी का, तो मैंने जैसा बोला आपका कि ऐसा 17 साल तो मैंडेटरी है, कुछ कॉलेज का है कुछ। तो लास्ट के 4-5 साल से, जब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट के 4-5 ईयर्स का, मेरे को लास्ट के 4-5 साल से स्टूडेंट जो है जिनके वो मेरे से गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं सर कैसे कैसे एडमिशन कैसे लेना है, कैसे करना है, ये सब कुछ। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैं बताऊंगा कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर के 3-4 साल से वो उन्हें एडमिशन लिया है, वो बिलो 17 थे। ओके, बिलो 17 थे और उनका स्टिल एडमिशन हुआ कॉलेज में। ओके। तो क्योंकि एआईसीटीसी तो कर देता है कि एआईसीटीसी का है, तो लेकिन कि आपका ये है 17 साल। लेकिन जब कॉलेज को मानना होता है एआईसीटी, कॉलेज को मानना होता है पीएम प्लस। देखिए एआईसीटीसी की तो कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 17 साल, एक कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है और आपका जब पीएम प्लस की सीट मिल जाता है, तो क्या होता है आपको, तो उनको कॉलेज को फिर एआईसीटीसी का मानना ही पड़ता है। फिर उनका कोई अपना वो ये जो एज का रोल है वो नहीं चलता कि ये जो है, जो इधर हायर अथॉरिटी जो होल्ड करता है वो सिर्फ पीएम प्लस और एआईसीटीसी, क्योंकि वो गवर्नमेंट है।
आप फिर गवर्नमेंट के सामने आप ये नहीं कर सकते कि हमारे रूल्स अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आप ये नहीं कर सकते कि हम ये कर सकते। तो अगर आप 16 साल के हैं और इंजीनियरिंग या जनरल डिग्री कर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है, ये मैंने आपको बोला। बट देखो आप 15 साल के हो, 14 साल के हो, तो उसमें तो फिर बड़ा ही मसला है। देखो आप 17 साल के हैं, 17 के हैं तो मसला नहीं है। अगर आप 16 प्लस है, समझिए 16 प्लस है, तब भी मसला नहीं है। ओके। और मैं बता रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन जो है कि अगर आप 21 अबो होगे, तो बहुत से स्कॉलर बोलते हैं कि अगर हम 21 अबो है तो क्या मसला हो जाएगा। तो एआईसीटीसी का ऑफिशियल रूल है कि ये एज लिमिट नहीं है। देखिए इसमें भी एआईसीटीसी का कोई ऑफिशियल लिमिट नहीं है कि आपका 21 के अबो नहीं हो सकता आपका ऐसे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर दो कैंडिडेट्स की मेरिट स्कोर्स एग्जैक्ट सेम है तो पीएम टू सिलेक्शन पैरामीटर जो है, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। दो स्टूडेंट्स है, उसके एग्जाम मार्क्स में जैसे 12th के मार्क्स बेसिस जैसे सिलेक्शन है, तो एक स्टूडेंट के 400 मार्क्स है, दूसरे के भी 450 मार्क्स है और दूसरे के भी 450 मार्क्स है। ओके। अब दोनों की 450 मार्क्स है। तो अब जैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा कि किसको सिलेक्ट करें। तो 450 जो भी, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक 450 वाला बंदा जो है उसकी 17 एज है और दूसरे की 18 एज, तो कॉलेज जो है जो चूज करेगा वो 18 वाले को चूज करेगा, क्योंकि कॉलेज की अपने वहां से क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है और एज भी। लेकिन अगर आप ऑप्शन है ही नहीं कॉलेज, जैसे 16 ही वाला है, तो कॉलेज को लेना ही लेना पड़ेगा 16 वाला है, 16 एज वाला है, क्योंकि कॉलेज को लेना ही लेना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बोला कि बी इंजीनियरिंग, बी टेक, ये जो मेडिकल है, इनके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि आपका सेंट्री 17 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। 21 है आपका तो स्टिल आपको है ना, ये आपका जो ये है कॉलेज वो ले लेगा, यूनिवर्सिटी ले लेगा आपको। तो कोई टेंशन नहीं है आपको लेने की, आपकी एज कम है, एज ज्यादा है। हाँ, अब अगर आप 25 है, 27, 28, 29 है, तो वो तो मसला ही है, क्योंकि फिर आप एनम वो तो फिर बोल देते, फिर एआईसीटीसी तो फिर ऐसा हो जाता है आपका। बट अगर आपका उससे ये ज्यादा है, कम है, उससे कोई मसला नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊँ, 17 से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, क्योंकि मैं आपके जैसे मैं सुनता हूँ कमेंट कमेंट सेक्शन में, तो उस हिसाब से मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो बता दीजिए। थैंक यू।